हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पर्यायवाची शब्द की ऐसी अमेजिंग ट्रिक कि आपको 100 से ज़्यादा पर्यायवाची शब्द जैसे चुटकियों में याद हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब याद हो गए। ठीक है ना। बस आपको करना क्या है कि इसमें जैसे हमें ये पानी की दिए हुए हैं तो आपको बस पानी के पर्यायवाची आपको याद करने हैं कि पानी का क्या होता है। नीर, बारी, अम्बू, तोय, जल। ठीक है। जल तो जैसे आपको पता ही होगा। अब पानी से अब हमें बनाना है बादल के पर्यायवाची। तो देखिए पानी की जो पर्यायवाची है ना, नीर, बारी, अम्बू, तोय, जल। तो जब हम पानी के पर्यायवाची में दा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा। नीरद, बारिद, अम्बुद, तोयत और जलद। ठीक है। जलद। तो देखिए दा का अर्थ होता है पानी देने वाला। जब हम पानी के पर्यायवाची में दा लगा देंगे तो इसका जो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, ये बादल के। ठीक है। पानी के पर्यायवाची में दा लगाने से किसके बन गए, बादल के पर्यायवाची। क्या हो गया, नीरद, बारिद, अम्बुद, तोयत और जलद। ठीक है। इसी तरह से देखिए आप कमल के पर्यायवाची। अब केवल आपको पानी की याद रखनी है। कमल के जब हम पानी के पर्यायवाची में हम जा लगा देंगे। जा का अर्थ होता है पानी में जन्म लेने वाला। जा का अर्थ क्या होता है, पानी में जन्म लेने वाला। तो जब हम पानी के पर्यायवाची में जैसे नीर, बारी, अम्बू, तोय, जल में जब हम जा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीरज, बारिज, अम्बुज, तोयज और जलज। ठीक है। बस हमने कुछ नहीं किया है, पानी के पर्यायवाची में जा लगाया है। जब हम पानी के पर्यायवाची में जा लगा देंगे तो किसके बन जाएंगे, कमल के। और जब पानी के पर्यायवाची में हम दा लगाएंगे तो किसके बन जाएंगे, बादल के। ठीक है। ऐसे देखिए आप पानी के पर्यायवाची में जब हम धी लगा देंगे। धी का अर्थ होता है पानी धारण करने वाला। ठीक है। धी का अर्थ क्या है, पानी धारण करने वाला। जब हम पानी के पर्यायवाची में हम धी लगा देंगे तो वो पर्यायवाची समुद्र के बन जाएंगे। जैसे नीरद, बारिद, अम्बुद, तोयत और जलद। ठीक है। किसके बन गए, ये समुद्र के। तो देखिए एक से आपको 3 के पर्यायवाची आपके हो गए। बादल के, जब हम बादल के पर्यायवाची बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम पानी के में दा लगा देंगे। कमल का बनाएंगे तो पानी के में हम जा लगा देंगे। जैसे नीरज, बारिज, अम्बुज, तोयज, ये हो गया। और जब हम समुद्र के लगाएंगे तो क्या लगा देंगे, धी। ठीक है। इसी तरह जब हम अगर मछली के बनाएंगे तो देखिए मछली के में हमें क्या करना है, हमें जीवन लगाना है। क्योंकि पानी में जीवन है। पानी में जीवन किसका है, मछली का जीवन किस में होता है, पानी में। तो जब हम पानी के पर्यायवाची में जीवन लगा देंगे, जैसे देखिए नीर जीवन, बारी जीवन, और अम्बू जीवन। अम्बू में लगा दिया हमने, अम्बू जीवन और तोय जीवन और जल जीवन। ठीक है। इस तरह से पानी के पर्यायवाची में जब हम जीवन लगा देंगे तो किसके बन जाएंगे, ये मछली के बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर इसे रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार और। देखिए जब हम पानी के पर्यायवाची में दा लगाएंगे तो किसके बनेंगे, बादल के बन जाएंगे। ठीक है। जब हम कमल का बनाएंगे तो जो पानी के पर्यायवाची उसमें क्या लगा देंगे, जा लगा देंगे। समुद्र के पर्यायवाची बनाने के लिए क्या करेंगे, पानी के में धी लगा देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अम्बुधी, बारिधी, नीरधी, तोयधी, जलधी। ठीक है। और जब हम मछली का बनाएंगे तो क्या लगा देंगे, जीवन। तो इस तरह से हमें 1 से 5 पर्यायवाची याद हो गए, 5 के। इसी तरह से देखिए नाव। तो देखिए नाव। ठीक है। नाव नाव किस में चलती है, जल में चलती है। ठीक है। तो जैसे हमने पानी के पर्यायवाची थे ना, नीर। तो नीर में हम लगा देंगे नीर वाहन। अब जो नीर का वाहन है वो कोई मोटरसाइकिल, बाइक ही तो कुछ है नहीं है, क्या होगा, नाव होता है नीर के अंदर। नीर का वाहन क्या है, नाव। तो नीर वाहन, तोय वाहन, जल वाहन,
ठीक है ना, ये हो गए। और अम्बुवाहन, तो देखिए ये पर्यायवाची आपको समझ में आ गए होंगे। और देखते हैं इसी तरह से, देखिए फ्रेंड्स, हम अब देखेंगे आकाश के पर्यायवाची। तो आकाश के पर्यायवाची में आपको केवल आकाश के याद करने हैं। तो आकाश का क्या होता है? गगन, अंबर, व्योम, और भी होते हैं, लेकिन हमें मेन ये पर्यायवाची है जिनसे, मतलब हम इन पर्यायवाची को ले रहे हैं जिनसे हमें 4-5 पर्यायवाची हमारे कवर हो जाएं। तो ठीक है, क्या हो गए आकाश के? गगन, नंबर, गगन, अंबर, व्योम और नभ। ठीक है, अब हम पक्षी के पर्यायवाची हमें बनाने हैं। तो पक्षी के पर्यायवाची में हमें क्या लगाना पड़ेगा कि जो आकाश के पर्यायवाची है, अगर हम उसमें हम चर लगा देंगे, जैसे गगन चर, ठीक है, अंबर चर, व्योम चर, नव चर। तो देखिए, अगर आकाश के पर्यायवाची में चर लगा देंगे तो वो पक्षी के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, गगन, अंबर, व्योम, नभ में अगर हम चर लगा देंगे तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? वो पक्षी के। इस तरह अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई दे चर है तो वो किसके होंगे? पक्षी के। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लोगे। इसी तरह से देखिए, हम देवता के पर्यायवाची देखेंगे। देवता के पर्यायवाची क्या होते हैं? देव, सुर, अमर। ठीक है, ये पर्यायवाची है। जब हम देवता के पर्यायवाची में नदी लगा देंगे तो वो गंगा के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे देखिए, देव नदी, सुर नदी, अमर नदी, ठीक है फ्रेंड्स, जब हम देवता के पर्यायवाची में यदि हम नदी लगा देंगे तो वो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? गंगा के। जैसे देव नदी हो गया, अमर नदी हो गया, सुर नदी हो गया, तो किसके बन गए? गंगा के पर्यायवाची। इसी तरह से आप देखिए कि जब हम देवता के पर्यायवाची में देव, सुर, अमर में अगर हम लोक लगा दें, जैसे देवलोक, सुरलोक, अमरलोक, ये हमारे किसके पर्यायवाची बन गए? स्वर्ग के। ठीक है, जब हम देवता के पर्यायवाची में नदी लगाएंगे तो हमारे गंगा के बन जाएंगे। जब देवता के पर्यायवाची में हम स्वर्ग लोक लगाएंगे तो स्वर्ग के बन जाएंगे। ठीक है, जैसे नदी लगाने पर देव नदी, सुर नदी, अमर नदी किसके हो गए? गंगा के हो गए। और जैसे लोक लगा देंगे उसमें तो देवलोक, सुरलोक, अमरलोक, ये किसके बन गए? हमारे स्वर्ग के पर्यायवाची बन गए। इसी तरह से हम देखेंगे रात के पर्यायवाची। तो देखिए, रात के पर्यायवाची क्या है? रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, यामा। ठीक है, रात्रि के पर्यायवाची क्या हो गए? रात के हो गए रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, यामा। इस तरह से आपको बस 5 पर्यायवाची, इस जैसे आप रात के याद करोगे तो रात के पर्यायवाची याद करने से आपको चंद्रमा और राक्षस के पर्यायवाची अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब हम रात्रि के पर्यायवाची में कर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, जैसे रात्रि कर। ठीक है, निशाकर, यामाकर, रजनीकर। ठीक है, ये हमारे किसके पर्यायवाची बन गए? हमारे चंद्रमा के। तो आप याद रखना, जब हम रात्रि के पर्यायवाची में हम कर लगा देंगे तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? हमारे रात्रि, ये चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, कर लगाने पर किसके बनेंगे? चंद्रमा के। जैसे एक बार फिर देखते हैं, रात्रि कर, निशाकर, रजनीकर, यामिनीकर और यामाकर। ठीक है, किसके पर्यायवाची हो गए? हमारे चंद्रमा के।
साथ में अब देखते हैं हम रात्रि के पर्यायवाची में जब हम चर लगा देंगे, चर माने विचरण करने वाला, ठीक है, तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? राक्षस के। जैसे देखिए निशाचर, रजनीचर, यामिनीचर, यामाचर, रात्रिचर, ये किसके पर्यायवाची बन गए? राक्षस के। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम रात्रि के पर्यायवाची में हम चर लगा देंगे तो हमारे राक्षस के बन जाएंगे, और जब हम रात्रि के पर्यायवाची में कर लगा देंगे तो वो चंद्रमा के बन जाएंगे। तो देखिए, जब आप सांप के पर्यायवाची याद करोगे तो सांप के पर्यायवाची क्या होते हैं? सर्प, आही, नाग, फड़ी, उरंग। उरंग का अर्थ होता है छाती के बल चलने वाला। ठीक है, सांप के पर्यायवाची क्या हुए? सर्प, अही, नाग, फड़ी, उरंग। जब हम सांप के पर्यायवाची में हम बख्शी, शत्रु या रिपु लगा देंगे तो वो मोर का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे देखिए, क्योंकि मोर सांप की क्या है? शत्रु है। तो देखिए सर्प बख्शी, सर्प शत्रु और सर्प रिपु। ठीक है, हम इसमें से कुछ चाहे बख्शी लगा दें, शत्रु लगा दें, अगर आप उसके पीछे आपको बख्शी, शत्रु या रिपु दिखाई दे या हम लगा देंगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? मोर का। ठीक है, इसी तरह से देखिए अही बख्शी, नाग बख्शी, अही बख्शी, नाग बख्शी। देखिए इसी तरह से देखेंगे हम सर्प रिपु, अही रिपु, नाग रिपु और फड़ी रिपु। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम सर्प के पर्यायवाची में हम बख्शी, शत्रु या रिपु लगा देंगे या हमको ये दिखाई दे जैसे ऑब्जेक्टिव में, तो ये किसके पर्यायवाची होंगे? मोर के होंगे। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे कि देखिए जब हम सर्प के पर्यायवाची में धड़ लगा देंगे, धड़ मतलब धारण करना। ठीक है, तो हम लगा देंगे तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? भोलेनाथ के, शिव जी के। जैसे कि सर्पधर, अहीधर, नागधर, फड़ी धर, उरंग धर। ठीक है ना फ्रेंड्स, जब हम सर्प के पर्यायवाची में हम धर लगा देंगे तो वो भोलेनाथ के, शिव जी के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, जब हम बख्शी, शत्रु, रिपु लगाएंगे तो मोर के बनेंगे, और जब हम धर लगाएंगे तो शिव जी के पर्यायवाची बन जाएंगे। इसी तरह से देखिए धरती के पर्यायवाची क्या है? भू, भूमि, धरा, धरणी। ठीक है, भू, भूमि, धरा, धरणी, ये हमारे धरती के पर्यायवाची हैं। धरती के पर्यायवाची में जब हम धरा लगा देंगे, क्या लगा देंगे? धरा, तो वो पर्वत के बन जाएंगे, और जब हम पति या पाल लगा देंगे तो वो राजा के बन जाएंगे। जैसे कि देखो भूधरा, भूमि धरा, धरा धरा, धरण धरा। ठीक है, ये किसके हो गए? ये हमारे पर्वत के पर्यायवाची हो गए। जब हम धरती के पर्यायवाची में धरा लगा देंगे तो पर्वत के बन जाएंगे। इसी तरह से जब हम धरती के पर्यायवाची में भूपाल, भूमिपाल, धरापाल, धरणपाल, ये पाल लगा देंगे तो वो राजा के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम पति भी लगा देंगे तो जैसे भूपति,
भूमिपति, धरापति और धरणपति। ठीक है, किसके पर्यायवाची हो गए? राजा के हो गए। तो आप देखे आपने कि धरती के पर्यायवाची हमने ओनली चार पर्यायवाची याद करके हमने पर्वत के पर्यायवाची बन गए हमारे, और राजा के पर्यायवाची बन गए। ठीक है, पर्वत के पर्यायवाची के लिए हमें भूमि के में धरा लगाएंगे, और राजा के बनाने के लिए क्या करेंगे? पति या पाल लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी ट्रिक ये है कि जैसे अभी हमने देखे कि हमने एक के याद किए, चार बना लिए उससे। तो उसमें क्या है फ्रेंड्स, ये तो हमने जो उसमें शब्द मिल रहे थे वो बना दिए। इसके अलावा जो शब्द आपके जो रह जाएंगे उसमें, उसका आपको क्या करना है? जैसे कि ये जंगल की ट्रिक है। विपिन जंगल के पर्यायवाची हैं, विपिन, कानन, अरण्य, वन। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बनाइए। जंगल के विपिन का कान अरण्य वन में गिरा। जंगल के विपिन का कान अरण्य वन में गिरा। तो देखिए ये किसकी ट्रिक हो गई? जंगल की। अगर दो चार वर्ड उसके रह गए हैं जो उनके, तो उन्हें आप इस तरह से ट्रिक से उन्हें भी आप ट्रिक बना लो, तो आप देखो आपके सारे शब्द आपको ऐसे याद हो जाएंगे पर्यायवाची कि आप कभी भूलोगे नहीं उन्हें। तो जो मैंने यहाँ ट्रिक बनाई उन्हें मैं आपको बताती हूँ। ये तो आपके जंगल की हो गई। जंगल के विपिन का कान अरण्य वन में गिरा। इसी तरह से देखिए आप छवि के पर्यायवाची क्या है? कांति, शोभा, सौंदर्य और प्रभाव। ठीक है, कांति के पर्यायवाची क्या हो गए? छवि के कांति, शोभा, सौंदर्य, प्रवाह। अब इसकी ट्रिक क्या है? कांति की शोभा प्रवाह के सौंदर्य जैसी है। ठीक है, कांति की शोभा किसके जैसी है? प्रवाह के सौंदर्य जैसी है। ये हमारी कांति की ट्रिक हो गई। कांति की शोभा प्रवाह के सौंदर्य जैसी है। नेक्स्ट देखते हैं। कि देखिए किरण के पर्यायवाची क्या है? रश्मि, अंशु, मयूख, दीप्ति, प्रभा, ज्योति, कर। ठीक है, क्या है? रश्मि, अंशु, मयूख, दीप्ति, प्रभा, ज्योति, कर। इसकी देखो ट्रिक देखिए आप। रश्मि और अंशु ने मयूख से कहा कि दीप्ति से प्रभा में ज्योति कर। ठीक है, क्या ट्रिक है? रश्मि और अंशु ने मयूख से कहा दीप्ति से प्रभा में ज्योति कर। इसी तरह से लहर के देखिए। बीची, तरंग, उर्मी। क्या है लहर के? बीची, तरंग, उर्मी। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? लहर के बीच में तरंग, उर्मी है। ठीक है, लहर के बीच में तरंग क्या है? उर्मी। इसी तरह से देखिए बसन का अर्थ होता है वस्त्र। तो बसन के पर्यायवाची क्या है? अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, चीर। फिर देखते हैं एक बार। अंबर, वस्त्र, परिधान, पट, चीर। इसकी ट्रिक देखिए। बसन अंबर में जाके वस्त्र परिधान पटाके चीर। ठीक है, बसन अंबर में जाके वस्त्र परिधान पटाके चीर है और लगा दो आप। ये आपकी ट्रिक हो गई इसकी। इसी तरह से देखिए आप चंद्रिका की ट्रिक। चंद्रिका के पर्यायवाची है चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी। क्या है? चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी। तो इसके देखिए ट्रिक देखिए। चंद्रिका की चांदनी को ज्योत्सना ने कौमुदी दी। ठीक है, चंद्रिका की चांदनी को ज्योत्सना ने कौमुदी दी। ये चंद्रिका की ट्रिक हो गई। आप इसके स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना फ्रेंड्स। जब आपको जैसे याद रिवीजन करना हो तो आप ऐसे आप याद कर सकते हो, या आप कॉपी में लिख के भी इसे याद कर सकते हो। पर आप एक दो बार इसे पढ़ोगे तो आपको ये गाने की लाइन की तरह ऐसे याद हो जाएंगी कि आप भूलोगे नहीं इन्हें। तो आपके सामने मैं दोनों ही ट्रिक लेके आई हूँ। जो आपको अच्छी लगे उसे आप देखो। जो जिस ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छी तरह याद हो जाए आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, पर दोनों ही बहुत बेस्ट ट्रिक हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, जिससे मैं आपके लिए और भी आपके लिंग, वचन, कारक, काल, जो भी जितनी भी ग्रामर की वीडियो हैं उनको अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ लेके आऊँ। तो प्लीज़ आप इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।